हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है, हमारा रागों का परिचय चल रहा है। कल हमने राग भैरव के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, आज हम राग मालकोंस के बारे में जानेंगे विस्तार से। ठीक है बच्चों? तो राग मालकोंस को हम राग मालकोंस, राग मालकंस भी कहते हैं। प्राचीन में समय में इसके कई नामों से इसको पुकारा जाता था, लेकिन बाद में इसको मालकोंस ही कहा जाने लगा। तो इसके इंटरनल हम लेते हैं सबसे पहले परिचय, और परिचय में हम लेते हैं दोहा। दोहा ये रहा, कोमल सब पंचम रिखब दौ वर्जुत कीन, सामा संवादी वादी ते मालकोंस को चिन्ह। मीन्स कि कोमल सब पंचम रिखब, कि इसके सारे स्वर कोमल लगते हैं। पा और रा दौ वर्जित कीन, पा और रा जो स्वर हैं ये वर्जित स्वरों के अंदर आते हैं। बच्चों, वर्जित स्वर क्या होते हैं मैंने कल आपको बताया था, वक्र स्वर भी, विवादी स्वर भी। ठीक है, तो कहने का मतलब है सभी स्वर कोमल है, पा और रा दोनों वर्जित किए हुए हैं। सा मा संवादी वादी ते, इसका सा स्वर संवादी है और मा स्वर वादी है। मालकोंस को चिन्ह, यही मालकोंस राग की पहचान है। तो बच्चों, ये दोहा हुआ। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। राग विवरण में सबसे पहले आ जाता है ठाट। भैरवी ठाट जन्य, मीन्स यह राग भैरवी ठाट जन्य राग है। मीन्स कि इस राग का जो ठाट है वो भैरवी है। स्वर अभी आपने पढ़ा, सभी स्वर कोमल लगते हैं, ग ध नी, और जितने भी बाकी स्वर तो दो शुद्ध आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सभी स्वर जो है कोमल लगते हैं। वर्जित स्वर रे पा, वर्जित स्वर, इसके वर्जित स्वर रे और पा है। जाति ओडव ओडव, ओडव ओडव क्यों है? क्योंकि इसके आरोह में भी 5 स्वर हैं और इसके अवरोह में भी 5 स्वर हैं। ठीक है, रे पा वर्जित हो गए दोनों में, आरोह में भी और अवरोह में भी। तो सप्तक के 7 स्वर में से जब 2 स्वर निकल गए तो हमारे पास बचते हैं 5 स्वर। तो 5 स्वर का मतलब है ऑडव, संपूर्ण राग। ठीक है, तो इसकी बात क्या है, इसके आरोह में भी 5 तो अवरोह में भी 5, तो इसीलिए इसकी जाति जो है ऑडव ऑडव मानी गई है। इसके बाद बच्चों इसके आते हैं वादी स्वर और संवादी स्वर। वादी स्वर इसका माँ है और संवादी स्वर इसका सा है। वादी और संवादी स्वर कौन से होते हैं ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। इसके बाद इसका आता है गायन समय। इसका गायन समय रात्रि का तीसरा पहर माना गया है। ये रात्रि के तीसरे पहर में गाया और बजाया जाता है। अंग पूर्वांग अंग का राग है ये। कल ही मैंने आपको बताया है उत्तरांग राग और पूर्वांग राग। ठीक है, तो ये पूर्वांग अंग का राग माना गया है क्योंकि इसका माँ स्वर जो है वादी होने के कारण। ठीक है, तो इसको गेरा वादी स्वर माँ स्वर वादी होने के कारण ये पूर्वांग अंग का राग माना जाता है और इसीलिए रात्रि के तीसरे पहर में गाया और बजाया जाता है। समप्राकृतिक राग, राग भैरवी। राग भैरवी जो है इसका समप्राकृतिक राग है और जो इसका ठाट है वो भी राग भैरवी ही है। न्यास के स्वर 5 स्वरों पर होता है। न्यास के स्वर, इसमें प्रयुक्त जो 5 स्वर हैं सब पर न्यास होता है। न्यास के स्वर कौन से होते हैं? राग को गाते और बजाते वक्त जिन स्वरों के ऊपर ठहराव दिया जाता है और आंदोलन दिया जाता है वो न्यास के स्वर होते हैं। तो इसमें जितने भी 5 स्वर हैं उस सब पर न्यास के स्वर माने गए हैं। प्रकृति, यह एक गंभीर प्रकृति का राग है। राग का नाम जैसे भी मैंने आपको शुरू में बताया है, मालकोंस, मालकंस, मालकोस। इस राग के कई नाम हैं। कुछ लोग इसे मालकोंस, मालकंस अथवा मालकोंस कहते हैं। संगीत ग्रंथों में इस राग का नाम मालकंस तथा मालकोंस मिलता है, परंतु प्रचार में इसे मालकोंस ही कहते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है। आपको अब मोस्टली मालकोंस ही लिखा मिलेगा। राग विस्तार, इस राग का विस्तार
मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक तीनों सप्तकों में समान रूप से किया जाता है। ये रहे मंद्र, मध्य और तार सप्तक, इन तीनों की क्या पहचान है ये आपको मालूम है, जैसे कि पहले बताया हुआ है। ठीक है, तो तीनों सप्तकों में इसका विस्तार किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें बड़े ख्याल, छोटे ख्याल, ध्रुपद तथा तराना सब अच्छी तरह से गाए जाते हैं। राग मालकोंस में यदि कोमल नी का प्रयोग इसे चंद्रकोंस राग से बचाता है, क्योंकि चंद्रकोंस में शुद्ध नी लगता है। कहने का बच्चों मेरा मतलब ये है, चंद्रकोंस और मालकोंस राग मिलते जुलते हैं, लेकिन एक सिर्फ यही पहचान है कि मालकोंस में जो नी है वो कोमल लगता है और चंद्रकोंस में जो नी है वो शुद्ध नी लगता है। इसी कारण से ये दोनों अलग अलग पहचाने जाते हैं। अब इसके बाद आ जाती है इसकी विशेषता। यह राग लोकप्रिय व मधुर होने के कारण इसमें भजन, गज़ल व गीत आदि गाए जाते हैं। कहने का मतलब है ये अत्यधिक लोकप्रिय राग है, इसीलिए अधिकतर संगीतकार भजन, गज़ल, गीत आदि सभी मालकोंस में गाना पसंद करते हैं। बच्चों इसके आरोह, अवरोह और पकड़ आती है। ठीक है, आरोह देखिए, सा ग म धा नी सा। ठीक है, अवरोह देखिए अब आप इसकी, सा नी ध म ग सा। और अब आप इसकी पकड़ देखिए, पकड़ आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड की करके दी गई है। ठीक है, सा ग म ग सा नी ध म ग सा। ठीक है, सेकंड में आ जाता है आपका ध नी सा म ग सा। आप देखो ध और नी जो कोमल स्वर है और उनके नीचे बिंदी दी हुई है, इसका मतलब ये मंद्र सप्तक के स्वर हैं। ठीक है, मंद्र सप्तक के मैंने आपको बताए हुए जिन स्वरों के नीचे बिंदी होती है और तार सप्तक में जिन स्वरों के ऊपर होती है, और मध्य सप्तक जो हमेशा शुद्ध पाठ होते हैं, किसी के ऊपर कोई चिन्ह नहीं होता। तो ये दोनों मंद्र सप्तक के स्वर हैं। अब नंबर 3 पर आप देखिए, ध नी सा म ग सा। तो सेम चीज़ आ रही है, ये भी पहले जो दो स्वर हैं मंद्र सप्तक के 2 स्वर हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसकी आरोह, अवरोह और पकड़ बनती है। इसके बाद बच्चों इसका आता है स्वर विस्तार। ठीक है, स्वर विस्तार जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, वो क्या होता है, आरोह, अवरोह और पकड़ से आसानी से बनाए जा सकते हैं। आरोह अवरोह के स्वरों को लेकर उनको सीक्वेंस में आगे पीछे लगाकर हम इनकी सीक्वेंस बना सकते हैं। जैसे आप फर्स्ट पॉइंट देखिए, सा नी सा धा नी सा नी धा म धा नी सा। अब आप इधर देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि नी के नीचे भी बिंदी बिंदी नी धा म धा नी, इनके नीचे भी बिंदी आपको नज़र आ रही है। इट मीन्स ये सभी स्वर मंद्र सप्तक के स्वर हैं। ठीक है, माँ जो है तीव्र में आता है। ठीक है, तो वो उसके नीचे बिंदी है तो वो तीव्र स्वर में आता है। बाकी आपने देखे नीचे लाइन भी है और बिंदी भी है। इट मीन्स ये मंद्र सप्तक के कोमल स्वरों के अंदर काउंट किए जाएंगे। ठीक है, सेकंड में अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा धा नी सा म ग सा। इसी तरीके से थर्ड है, इसी तरीके से फोर्थ है। तो आप आरोह अवरोह पकड़ अच्छे से लर्न करिए तो आपको ये स्वर विस्तार आसानी से बनाना आ जाएगा। आप एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये स्वर विस्तार बनाना आएगा। बस एक समझने की बात है, अगर आप आरोह अवरोह पकड़ को जैसा मैंने बताया समझ लेते हैं तो स्वर विस्तार आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपका राग मालकोंस होता है। आप इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और लर्न करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर अब हम कल एक नए वीडियो के साथ आकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।